मुझे लगा मेरा खेल खत्म, अब ये मुझे मार डालेंगी, पर उन्होंने कहा मैसेज मैंने ही किया था। मैंने दरवाजा खोला, मैडम वांग को उठाकर अंदर लाई। वो बेहोश थी, वांग की खाल लाल पड़ चुकी थी और उसकी चमड़ी के नीचे कुछ रेंग रहा था, जैसे ढेर सारे कीड़े चल रहे हों। मैडम ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, तब जाकर वो हरकत रुकी। मैडम कुर्सी पर बैठ गई और ठंडे दिमाग से बोली, ये स्कूल दरअसल मेरे फाउंडेशन की एक लैब है। यहाँ लड़कियों को एक खास दवा पिलाई जाती है, जिससे 1-2 साल में उनकी बॉडी किसी अप्सरा जैसी हो जाती है। पर इस दवा का एक जानलेवा साइड इफेक्ट है, अगर वो जहर किसी मर्द के शरीर में ट्रांसफर न हो तो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। मैंने पूछा, तो झांगबो का क्या हुआ? जिस मर्द के साथ वो संबंध बनाती है वो सारा जहर सोख लेता है, धीरे धीरे वो अंदर से खोखला होकर कंकाल बन जाता है। ये फाउंडेशन इन गरीब लड़कियों को बड़े बड़े रईसों के लिए खिलौना तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। लड़कियों का रूप और ये कातिल फिगर, इसके लिए अमीर लोग करोड़ों देते हैं। मैडम ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी इज्जत दिखी। तुम पहले ऐसे टीचर हो जिसने अपनी हवस पर काबू रखा और उन सूप की खुशबू के बाद भी खुद को संभाले रखा। मैडम की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया, पर उन्होंने जो आगे कहा वो और भी हैरान करने वाला था। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पाप के साम्राज्य को खत्म करने में मेरी मदद करो। मैंने फौरन हामी नहीं भरी। मैंने पूछा, आप किसी और को भी तो बोल सकती थी। उन्होंने कड़वाहट से कहा, बाकी सबका ब्रेन वॉश हो चुका है, वो पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच चुके हैं। तुम अलग हो, और वैसे भी अब तुम बहुत कुछ जान चुके हो। मेरे फाउंडेशन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैडम की बात 16 आने सच थी। बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, आर पार की लड़ाई। मैडम ने अपना प्लान समझाया। अगले दिन 12वीं की लड़कियों की ट्रेनिंग पूरी हो रही थी और शहर के बड़े बड़े रईस उनकी नीलामी के लिए आने वाले थे। पूरी सुरक्षा नीलामी वाले हॉल में होगी। बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर वो सारे सबूत, वीडियो और क्लाइंट्स की लिस्ट है जो इस फाउंडेशन को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। मैडम को नीलामी में रहना था, इसलिए वो काम मुझे करना था। जाते जाते उन्होंने कहा, ये आखिरी मौका है, वरना हम दोनों मारे जाएंगे।